चलो दीदी, आ गई बुढ़िया। अब तो जाना ही पड़ेगा चरण स्पर्श करने, वरना घंटे तक भाषण चलाएगी। तुम दोनों भाई जल्दी से अपने काम धंधे पर जाओ। दिन सर पर आ गया है, फिर भी घर में घुसे पड़े हो। बहू, तुम कपड़े और बर्तन की सफाई करो अच्छे से, और तुम घर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। जी सासू माँ। हर दिन एक जैसा ही काम होता है, फिर भी बार बार डांटते रहो, तब भी ठीक से काम करने की आदत बना ली है तुम दोनों ने। कहाँ सासू माँ, हर दिन अच्छे से तो काम करते हैं हम। चुप कर मनहूस, सामने जुबान लड़ाती है। तू कितना अच्छा काम करती है मैं सब जानती हूँ। तेरे से तो अच्छा वो 200 रुपये वाली नौकरानी आती है ना, वह ठीक ढंग से काम करती है। चलो दीदी, आज जल्दी से काम निपट लेते हैं, फिर बाजार जाना है। हमारे माँ बाप ने मकान की बड़ी साइज देखकर ही हमारा ब्याह करवा दिया। उन्हें क्या मालूम हम नर्क में जी रहे हैं। सही बात है दीदी, पुनर्जन्म में न जाने कौन से पाप किए होंगे जिसकी सजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। हे राम, हे राम। हाय रे, मेरा सर फटता जा रहा है। बोलूं नहीं तो बहुएं बिगड़ जाती हैं, और बोलती हूँ तो सर भारी हो जाता है। सासू माँ, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ राशन और सब्जियाँ लानी है, कुछ पैसे चाहिए हमें। हाँ हाँ, वह तो मालूम ही है। निकली हो जो बन ठन कर, राशन सब्जियों का तो बहाना होगा। निकल पड़ी हो जो घूमने। यह बुढ़िया मरती भी नहीं है और हमें चैन से जीने भी नहीं देती। हर दिन सुबह हुई, लाओ पैसे। पैसों का तो पेड़ लगाया है जो सभी को तोड़ तोड़ के दे दूं। घर में सभी को खाने के लिए भोजन चाहिए, कोई मिट्टी खाकर नहीं जीते हैं जो पैसे खर्च न हो। हाँ हाँ, ले। जानती हूँ कितना खर्च राशन में हो रहा है और कितना तुम्हारी जेब में जा रहा है। दीदी, मेरा तो मन करता है कहीं दूर चली जाऊं, जहाँ मन को चैन मिले। मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ, पर जाएं तो कहाँ जाएं। अब तो इन परेशानियों से भगवान ही छुड़ाए। मैं भी हर दिन मंदिर में जाती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि घर में बस शांति हो। हे राम, हे राम, राम राम। माला जपते जपते माला के दाने भी घिस गए, पर जीवन में सच्चा सुख नहीं पाया। भगवान, आप ही कुछ दया करो। तेरा नाम लेते लेते पूरा जीवन बीत चुका, पर चैन नहीं पाया। राम राम राम। माला जपते जपते रात हो गई। आज सासू माँ ने कुछ खाना भी नहीं खाया। माला जपते जपते ही सो गए। रात को गहरी नींद में सासू माँ ने सपना देखा। सपने में उनके पास एक परी आई। मैया, मैं प्रभु के धाम से आई हूँ। प्रभु जी ने मुझे आपके पास भेजा है। सच में परी, तुम प्रभु के धाम से आई हो? हाँ हाँ मैया, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। यह बड़ी शुभ बात है परी। ठीक है, चलो, मुझे भी आपसे बातें करके सुकून मिलेगा। मैया,
मुझे आपसे बातें करने के लिए एकांत चाहिए, जहाँ मेरे और आपके अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं और तुम, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी तो नहीं है। आपके घर से थोड़ी दूर तालाब के तट पर मंदिर है, वहाँ कल शाम 6 बजे मैं आऊँगी। आज सुबह से ही मैया परी से मिलने के इंतजार में बैठी है। सोच रही है परी ने मुझे एकांत में मिलने क्यों बुलाया है। वह चाहती तो यहाँ भी मुझे मिल सकती थी। हर दिन की तरह घर का सारा कारोबार चला। शाम होते ही मैया मंदिर जाने निकली। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। जी सासू माँ। परी, तुम आ गई? हाँ, परी, बताओ आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? आप जैसी होनहार सासू माँ जो अपनी बहुओं को मुट्ठी में रखना जानती हो, उसे भला कौन मिलना नहीं चाहता। अपने बहू बेटों को इशारे चलाते हुए आपको तो बड़ा सुकून मिलता होगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं उस घर की मालकिन हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे सबको करना ही पड़ेगा। आखिर बहू जो है मानेगी क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मैं उस घर की मालकिन हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे सबको करना ही पड़ेगा। आखिर बहू जो है मानेगी क्यों नहीं। अच्छा, तभी तो आपके अंदर में बड़ा नशा रहता होगा। जैसे मैं कहूँ वैसे ही होना चाहिए, सब लोग मेरे इशारे पर चलना चाहिए। मेरी इजाजत के बिना फैसला हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें गलत बात क्या है। हम घर में बड़े हैं, बड़ों का तो आदर होना ही चाहिए। परी, यह सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो। यह तो घर घर का मामला है। जिस घर में सास का ऑर्डर नहीं, उस घर की हालत तो देख लो। बहुएं राज कर रही है, राज। ठीक है मैया, आपकी सारी बातें मैंने मान ली। जैसा आप चाहे वैसा ही आपके घर में हो रहा है, तो फिर आप हर बात में डिस्टर्ब क्यों है। आपका सर भारी क्यों होता है। बीपी और शुगर दिनों दिन बढ़ क्यों रहे हैं। और जिस दिन किसी ने आपका नहीं माना, उस दिन तो घर में भूकंप आ जाता है। क्यों। परी, आखिर आप कहना क्या चाहती हो। सबके दिलों पर जो राज करे वही घर का मुरब्बी होता है। घर के बड़े सम्मान मांगने वाले नहीं, सम्मान देने वाले होते हैं। आपकी अनुपस्थिति में भी लोग या घर वाले आपकी महिमा करें, तब आप बड़े हैं। तो क्या मैं। मैया, आप उस घर की मालकिन नहीं। क्या। हाँ, तुम उस घर की मालकिन नहीं हो। परी, तुम यह क्या कह रही हो। हाँ हाँ, तुम उस घर की मालकिन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। परी, तुम माँ हो, माँ। उठो मैया, माँ तो आप पहले भी थी और आज भी हो। माँ कह देना आसान है, पर अपने अंदर जो अहंकार के महल बनाए हैं उसे तोड़ना आसान नहीं है। परी, आपकी बातें समझते हुए भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैया, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी और एक देवदूत की आकाशवाणी आपको सुनाऊंगी। सासू माँ अपने घर पहुँचते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सासू माँ भी बड़ी शांति से बैठकर परी की बातों को याद कर रहे हैं।
सासू माँ को दूसरे दिन शाम का इंतजार है। वह परी को मिलने लालायित है। जैसे शाम हुई, सासू माँ के पैर बढ़े मंदिर की ओर। परी की बातों में बहुत गहराई है, उसे समझना बड़ा मुश्किल है। मैया, मैं आ गई। कैसा रहा आज का दिन? मेरा तो सारा दिन और रात तुम्हारी बातों के ख्यालों में ही बीता। मैं आज आपको देवदूत की 5 बातें ऐसी सुनाऊंगी जो जीवन भर आपको काम आएगी। पहली बात है परिस्थिति। हे देवदूत, अपनी वाणी सुनाइए। कि परिस्थिति परिस्थिति है। मेरे मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति है, और मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल परिस्थिति के पास नहीं। मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल मेरे पास है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, तब हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते। परिस्थिति के समय क्या करना चाहिए? एक ही लाइन याद रखो, परिस्थिति बड़ी है या मैं। दूसरी बात है स्वतंत्रता। या तो हमारी स्थिति को यहाँ लेकर जा सकता है, और एक संकल्प मुझे कहाँ कर सकता है? यहाँ लेकर जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि उन्होंने मुझे फोर्स किया, फाइन। आप ये कह सकते हो उन्होंने मुझ पर दबाव डाला, लेकिन फाइनल कर्म मेरा था। मैं स्वतंत्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये सदा यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो सारा दिन मजबूर रिकॉर्ड करते करते आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? डाउन डाउन डाउन। इस बात में क्या याद रखना है? मैं स्वतंत्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरी बात, हमारा घर स्वर्ग कैसे बने? ये बदल जाए ना, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और सामने वाला उधर कुर्सी उंगली रखते कहते ये बदल जाए तो भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहते हम खुद बदल जाएं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हम खुद बदल जाएं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तो फिर मैं खुद बदल जाऊंगी। चौथी बात, कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन पहली स्टेप जो एक बहुत बड़ी जीत होती है, जो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो पहली स्टेप ये है कि ये जो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है मुझे? मैं खुद। कंट्रोल मेरे पास है, पावर मेरे पास है। लेकिन अभी तक हम क्या कह रहे थे? वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आत्मनिर्भर। मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर हूं? खुद पर। तो बोलो आज से, कौन मुझे किस पर होगा? शरीर पर होगा। मैंने चिल्लाया, मेरी खुशी जाएगी, मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। मुझे देखकर अगर इन्होंने भी चिल्लाया तो इनकी खुशी जाएगी, इनके शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। गलती मैं कर रही थी, आप क्यों अपना नुकसान करते हैं? मैंने फैसला कर लिया है, आज से मुझे डिस्टर्ब होना ही नहीं है। मैया, अब सुनो 5वीं बात, सहन करना शक्ति है। राय हमेशा ऐसी देना जिससे दूसरे की शक्ति को कहां लेकर जाओ। हमें लगता है कि चुप रहे तो हम कमजोर हैं। चुप रहना कमजोरी है या चुप रहना शक्ति है? सहन करना कमजोरी है या सहन करना शक्ति? परी, आज तक मैं यही समझती थी कि सहन करना, झुकना, चुप रहना या कमजोरी है, पर आज पता चला सच्ची शक्ति तो यही है। परी, यह 5 बातें मैं सदा के लिए याद रखूंगी। परिस्थिति का सामना करना है, स्वतंत्र रहना है, घर को स्वर्ग बनाना है, कभी डिस्टर्ब नहीं होना है और अपने घर वालों को सहन करना है। अरे वाह मैया, आपने तो 5 ही बातें याद करके गांठें बांध ली। अब तो आपका घर स्वर्ग बनेगा ही। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बदल दिया। आज से मैं माँ बनकर अपनी सारी जिम्मेवारी निभाऊंगी।
हर दिन का नित्यक्रम। आज सासू माँ सुबह सुबह आंगन में खड़ी है। सभी ने आकर चरण स्पर्श किए। भैया, आज माँ ने कुछ कहा नहीं? हाँ, 2-3 दिन से सासू माँ कुछ बोलते ही नहीं हैं। हमें माँ से पूछना चाहिए, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, आप 2-3 दिन से कुछ गुमसुम रहते हो, कुछ बोलते नहीं। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सासू माँ, हमसे कोई गलती हुई है, आप नाराज क्यों हो? नहीं बेटा, मैं नाराज भी नहीं हूँ और बीमार भी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं माँ, आप कुछ छुपा रही हो। बेटा, सबसे पहले मैं आप चारों से क्षमा मांगती हूँ। मैंने आपको कभी प्यार नहीं दिया, बस डांटते ही रही। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप हमारी माँ हो, आपने हमारी भलाई के लिए तो डांटा होगा। सासू माँ, पर ये तो बताइए आप इतने जल्दी बदल कैसे गए? बेटा, मैं एक दिन बहुत दुखी थी तो मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने मेरे पास एक परी को भेजा। उस परी की बातों को सुनकर मेरा मन बदल गया। मैया, आप एक बार भगवान से प्रार्थना करके हमें भी उस परी से मिलाइए। परी, यह मेरा परिवार है। आपकी कमाल से आज मेरा परिवार एक हो गया। आपके एक ही शब्द ने मेरे अंदर के अहंकार को झकझोर दिया। आप मालकिन नहीं, माँ हो, माँ। मैया, आपका परिवार बहुत स्वीट है। परी, हमें भी शिक्षा दो, हमारा जीवन भी बदल जाए। आपको शिक्षा पानी है ना, तो ये लो। यह मेरे भगवान की पाठशाला का एड्रेस। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ परी, यह तो हमने देखा है। हम अवश्य ही अपनी मैया के साथ भगवान की पाठशाला में जाएंगे।